अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं अदनान खान ASRM एमुनीशन की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम POF 5 के बारे में बातचीत करेंगे, जो वो सिविलियन के लिए बनाते हैं और सिविलियन को वैलिड अल पाकिस्तान के लाइसेंस पे या सूबाई लाइसेंस पे आजकल वो इशू कर रहे हैं कि उसको किस तरह टेक्टिकल बनाया जा सकता है और उसके साथ सामान क्या क्या आता है और कीमत उसकी क्या है और कहाँ कहाँ पे वो अवेलेबल होती है। अच्छा जी, बात करते हैं हम POF के POF 5, जिसको आम ज़बान में MP5 कहते हैं। ये अभी वो पिस्टल के लाइसेंस पे इशू कर रहे हैं, आल पाकिस्तान के लाइसेंस पे भी दे रहे हैं और हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जब से पेशावर में आउटलेट शुरू की है तो KP के लाइसेंस पे भी वो दे रहे हैं। आप इस पे चेक कर सकते हैं, इस पे POF 5 पिस्टल लिखा होता है, यानी कि पिस्टल का ये पिस्टल के ज़िम्मे में आता है और यहाँ पे उसका सीरियल नंबर लिखा होता है। बात करते हैं अभी गन के वज़न की। तो अगर बट के साथ ये हो तो इसका वज़न 2.5 किलो और बट के बगैर इसका वज़न 2.25 किलो तक होता है। POF वाले सिर्फ ये प्लास्टिक के बैग में देते हैं, एक अच्छे किस्म का इसका बॉक्स होता है और ये बॉक्स के अलहदा से पैसे वो इसमें इंक्लूड करते हैं, तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये। वो बॉक्स में इसके साथ 2 मैगज़ीनें होती है 15 की कैपेसिटी की, और कलर जो होता है आजकल इसका वो ग्रेइश कलर इसका होता है। एक टेक्टिकल स्लिंग इसके साथ बॉक्स में होता है और इसकी सफाई का सामान, यानी कि इसके साथ ऑयल और ये चेन और कुछ ये दागे मागे सफाई के लिए इसमें होते हैं। अभी बात करते हैं इसके बैरल लेंथ की। तो बैरल लेंथ इसका 9 इंच बैरल लेंथ होता है और इसकी मजल वेलोसिटी जो होती है वो 375 मीटर पर सेकंड इसकी मजल वेलोसिटी होती है और 100 से लेके 200 मीटर तक आप इससे फायर कर सकते हैं। मगर अगर इसमें बट लगा ना हो तो इसकी एक्यूरेसी पे बड़ा फ़र्क आता है और फिर ये इतनी एक्यूरेट नहीं होती, 50 मीटर तक फिर आप इससे शूटिंग कर सकते हैं। अभी इसकी मैकेनिज़्म के बारे में बात करते हैं। तो ये डिले ब्लोबैक इसका सिस्टम होता है G3 की तरह, यानी कि ये G3 का छोटा वर्जन भी आप इसको कह सकते हैं। बोल्ट लेफ्ट हैंडेड इसका बोल्ट होता है, आप इसके बोल्ट को लॉक भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इसको लोड कर सकते हैं। ट्रिगर इसका आम G3 की तरह का ट्रिगर होता है और ट्रिगर पुल नॉर्मल पिस्टल से और गन से थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी तकरीबन इसका ट्रिगर पुल 7 LB या 6.5 LB तक हो सकता है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक सेफ और दूसरा फायर का ऑप्शन, यानी कि इसमें फुल ऑटो नहीं हो सकता और अगर फुल ऑटो करना भी हो तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ती है। मैगज़ीन आप इसमें मैगज़ीन वेल में सिंपली लोड कर सकते हैं और सिंपली क्लाशनकोव के इजेक्टर की तरह इसका भी इजेक्टर होता है, इस तरीके से इससे मैगज़ीन फिर निकाली जाती है। तो अगर इसको बट लगाना हो तो मार्केट से इसका बट आसानी से मिल जाता है, तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये का। तो ये बट में फिर बहुत ही मौसर हो जाता है और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अभी बात करते हैं, क्योंकि एक सिंपल गन है, कि इसको टेक्टिकल किस तरह बनाया जाए। इसमें हमारे पास अभी पड़ा है टेक्टिकल, इसको हमने बनाया हुआ है अपनी इस्तेमाल के लिए। ऑलरेडी हमने इसको कॉक किया हुआ है, इसका चैम्बर जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। इसमें हमने 3 चीज़ें इजाफी इंस्टॉल की हुई है, वो अभी आपको क्लोज़अप उसका दिखाते हैं। अच्छा जी, अभी दिखाते हैं। पहले तो ये मैंने अपने लिए टेक्टिकल की हुई है अपने यूज़ के लिए और मैं ख़ुद ही इसको इस्तेमाल करता हूँ जर्नल कैरी में।
और बहुत ही ज़्यादा कंसीलेबल है और गाड़ी माड़ी में या इसी तरह ही अच्छे तरीके से यानी कि इसको छुपाया जा सकता है और कैरी किया जा सकता है। इसके कलर और उसके कलर में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि ये मेरी सब मशीन गन या MP5 जो है वो ओल्ड मॉडल में है, तो इसका कलर जो होता है डार्क ब्लैक कलर है इसका। और वो वेल्डिंग जो होते हैं MP5 के या G3 के, वो सेम इसी तरह उसमें भी ज़ाहिर है जिस तरह के न्यू मॉडल में ज़ाहिर है। अभी ये डार्क कलर में नहीं आती, पहले ये तकरीबन 2016-17 तक इसका कलर जो होता था वो डार्क होता था। इसमें हमने रिट्रैक्टेबल बट इंस्टॉल किया हुआ है जो आप चेक कर सकते हैं। इसमें दो किस्म के बट आते हैं रिट्रैक्टेबल में, एक POF ने इंपोर्ट किए हुए हैं और दूसरे जो होते हैं वो POF खुद ही बनाती है। इनकी कीमत तकरीबन ही 70,000, 60,000, 65,000 तक इसकी होती है। और इम्पोर्टेड और POF के रिट्रैक्टेबल में फ़र्क जो होता है वो यहाँ पे जिस बट पे कास्टिंग मार्क हो, यहाँ पे वो POF के बनाए हुए हैं, जिस पे कास्टिंग मार्क ना हो वो उन्होंने टर्की से इंपोर्ट किए हुए हैं। दूसरी चीज़ हमने जो इस पे लगाई है वो है इसका क्लैम माउंट। यहाँ पे आप इस पे एम पॉइंट या स्कोप या साइट जो भी आप इंस्टॉल करना चाहे वो आसानी से इंस्टॉल हो जाती है, मगर इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे इसका सीरियल नंबर लिखा होता है, फिर वो इसमें चुप जाता है जो कि ठीक नहीं होता। तो इस वजह से हमने इस पे अलहदा से भी नंबर का बंदोबस्त किया हुआ है एक और जगह पे भी। तीसरी चीज़ जो हमने इसमें इंस्टॉल की है वो इसके हैंड गार्ड्स है, क्योंकि ये सिंपल हैंड गार्ड में आती है जिसको किसी किस्म की भी एक्सेसरी नहीं लग सकती। तो ये हमने बाहर से इसके लिए मंगवाए हुए हैं, तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये में ये आजकल मिल जाते हैं। इस पे आप हर किस्म की टैक्टिकल लाइट वगैरह, टॉर्चेस, जो भी चीज़ हो आप उस पे हैंडल, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका क्लैम माउंट जो होता है वो तकरीबन ही 5, 6, 7 हज़ार तक का वो इसका मिल जाता है। अच्छा, अभी बात करते हैं इसके हैंडलिंग की। तो ये जो पिस्टल ग्रिप में आती है इसको हैंडलिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप इससे टारगेट सही तरीके से शूटिंग इसकी टारगेट की नहीं कर सकते। जिसको आप बट लगा ले या रिट्रैक्टेबल बट लगा ले तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे टारगेट हिट कर सकते हैं 100 मीटर पे। और मैंने खुद इस गन पे तकरीबन ही 800 से 850 तक फायर किए हैं और सिंगल मेल फंक्शन इसमें मैंने नोट नहीं किया। हर किस्म के राउंड इस पे चला सकते हैं, मगर देसी राउंड से इसकी बैरल ख़राब होती है तो वो इसे चलाना मुनासिब नहीं। दूसरी इसकी, क्योंकि ये पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है, मगर पाकिस्तान ने इसको खुद इन्वेंट नहीं किया। तो हम बात करते हैं इसके ऑरिजिन की कि ये किसने इन्वेंट किया है और हम क्यों, ये चीज़ हमें इजाज़त है बनाने की। तो ये बेसिकली जर्मनी की सब मशीन गन है MP5। ये 1960 में उन्होंने इन्वेंट की थी, हेकलर एंड कूच ने, HK की कंपनी ने। और फिर 1960 से लेके ये तकरीबन 1999 तक सारी दुनिया में लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के पास ये रही और वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ तो अभी तक यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी जो है ये सिविलियन को सिर्फ दे रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो हैं जिनको पुराने इशू हो चुके हैं वो तो यूज़ कर रहे हैं, नए उनको अभी नहीं दे रहे। और सारी दुनिया में इसके 100 से ज़्यादा वेरिएंट या क्लोन जो है वो सारी दुनिया में इसके यूज़ हो रहे हैं। और सिविलियन और लॉ इन्फोर्समेंट इदारों वाले MP5 में फ़र्क जो होता है वो इसके लोअर का होता है। सिविलियन में ये लोअर इसका मेटालिक होता है जिसका वज़न थोड़ा ज़्यादा फिर हो जाता है मिलिट्री वर्जन से, और मिलिट्री वर्जन जो होता है वो फुल ऑटो में होता है और सिविलियन वर्जन जो है वो ओनली सेमी ऑटोमेटिक होता है। अभी बात करते हैं इसकी कीमत की और कि ये KPK में आपको कहाँ से मिल सकता है। तो
प्राइस जो इसकी होती है वो 1,75,000 से लेके 2 लाख तक इसकी हो सकती है मुख्तलिफ वो दुकानदारों के पास। और KPK में ये POF के आउटलेट से फिर बंदा वैलिड लाइसेंस पे आसानी से ले सकता है। और अगर आपने ये टेक्सला से लेनी हो तो KPK के या सिंध के जो लोग होते हैं उन्होंने फिर आल पाकिस्तान के लाइसेंस पे या बलूचिस्तान के लोगों ने आल पाकिस्तान के लाइसेंस पे लेनी होती है, क्योंकि उनके फिर सूबाई लाइसेंस पे ये इशू नहीं हो सकती। तो मेरा ख़ुद भी अंदाज़ा है और ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, इस वजह से हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एक तो अच्छी चीज़ है और ये US को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। और USA की अटलांटिक आर्म कंपनी और कुछ कंपनियां हैं वो इसको ले रही है पाकिस्तान से और वहाँ पे सेल कर रही है, और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ये सब मशीन गन जो है वो जनरेट कर रही है और पाकिस्तान का इमेज बना रही है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।